इस लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। तो ये है लेक्चर नंबर 14। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। ठीक है, अब गॉस लॉ का काम क्या है? तो गॉस लॉ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प करता है इन हाईली सिमेट्रिकल सिचुएशन। ठीक है, मतलब गॉस लॉ आप लगा कहीं भी सकते हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम में या सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री है तो वहाँ पे उन केसेस में गॉस लॉ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन बहुत ही आसान कर देता है। ठीक है, तो वो सब समझने के लिए पहले हम लोग गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। तो गॉस लॉ क्या बताता है आपको? अब स्टेटमेंट देखने में बहुत डरावना लगेगा, लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। आपको ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करना है ओवर ए क्लोज सरफेस। ठीक है, तो एक इंटीग्रेशन साइन दिया हूँ और एक सर्कल, छोटा सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ना। तो इसको पढ़ते क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस। ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। फ्लक्स का मतलब बताऊंगा अभी। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होती है। ठीक है, ओके। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अब वो समझने के लिए मान लो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एरिया लिया है। ठीक है, इस स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए मान लो आपके पास एक क्लोज सरफेस है ना। ये एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस का कोई भी स्मॉल पोर्शन आप ले रहे हो। ठीक है, अभी स्मॉल पोर्शन पे आप दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ठीक है, तो हम लोग बाहर वाला जो एरिया वेक्टर है, मतलब बाहर वाला जो नॉर्मल है, उस डायरेक्शन को चूज़ कर रहे एरिया वेक्टर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होगा। इस पोर्शन का एरिया क्या है? स्मॉल एरिया का वैल्यू कितना है? एरिया डी ए है, और इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगा। ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया और जिसका डायरेक्शन इज इक्वल टू आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे स्मॉल एरिया ले लो, उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ नॉर्मल बना दो। यहाँ पे स्मॉल एरिया ले लो, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे। तो ये सब एरिया वेक्टर है अलग अलग पॉइंट पे, यहाँ पे स्मॉल। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो होगा आप किसी पॉइंट पे ड्रॉ करोगे ना, क्योंकि एरिया बहुत ही छोटा है तो ऑलमोस्ट पॉइंट को रिजेंबल करेगा, अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हर पॉइंट पे आप एरिया वेक्टर से ड्रॉ कर सकते हो, है ना। अब ई डॉट डी ए आपको हर पॉइंट पे निकालना। जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का आपको एंगल पता है यहाँ पे, तो आप ई डॉट डी ए यहाँ के लिए निकालो, वैसे करके यहाँ के लिए निकालो, यहाँ के लिए निकालो, हर पॉइंट पे निकालो ताकि पूरा सरफेस कवर हो जाए। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल आपको एक सरफेस होगा ना यहाँ पे, मतलब एक वॉल्यूम होगा जो कि एक बाउंड्री जो है इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, जैसे बैलून का सरफेस है। ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है। गॉस तो हम लोग क्लोज सरफेस पे ही लगाते हैं, है ना। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर आप उस सरफेस के हर पॉइंट पे ई डॉट डी ए निकालोगे और फिर उसका सम कर दोगे, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो इसको इस सरफेस को जिस पे हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, वो हमेशा क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोज सरफेस पे ही हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं, अदरवाइज चार्ज इनक्लोज का कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना। समझ रहे बात को? ठीक है ना, तो सरफेस क्लोज होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक हॉलो शेल है ना, हेमिस्फेरिकल शेल, तो इस पर आप गॉस लगा नहीं सकते क्योंकि ओपन है। ठीक है, आप इसको बंद कर दो, अब ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए ऐसा, तो इस पर लगा नहीं सकते थे, लेकिन इसको बंद कर देंगे तो अब इसमें लगा सकते हैं। बंद मतलब हर तरफ से बंद होगा, है ना, यानी अंदर जो एयर ट्रैप्ड हो गए, एयर मॉलिक्यूल्स वो बाहर नहीं निकल सकते और बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, वैसा। ठीक है ना, तो क्लोज सरफेस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो एक तरीका है जो मैं इमेजिन करता था जब मैं क्लास 11-12 में था, 11-12 में। तो क्लोज सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा, ठीक है, ये खाली आपको याद रखने के लिए, समझाने के लिए,
रियल में क्लोज सरफेस जो होता है इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जरूरी नहीं कोई सरफेस हो, आप बस क्लोज सरफेस इमेजिन करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्लोज सरफेस इट माइट बी रियल, इट माइट बी इमेजिनरी। तो लेकिन आपको इमेजिन करना है तो आप ऐसा करो कि ऐसा सरफेस जिसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होंगे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है ना। तो नो एयर मॉलिक्यूल्स जो कि ट्रैप्ड है इनसाइड द क्लोज सरफेस कैन लीक आउट, है ना। और नो एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड कैन एंटर द क्लोज सरफेस। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, ठीक है। जस्ट लाइक एक बैलून है, वो हर तरफ से सील्ड है ना। जस्ट लाइक बैलून, फूला हुआ बैलून जो है वो एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो इमेजिन करने के लिए है, याद रखना क्लोज सरफेस माइट बी रियल, इमेजिनरी, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो दिस क्लोज सरफेस माइट बी इमेजिनरी, ठीक है। तो गॉस लॉ लगाना बहुत ही आसान है। आप कोई भी क्लोज सरफेस लो, हाँ क्लोज सरफेस चूज़ करने में टाइम लगेगा, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे सिमेट्री आर्गूमेंट्स के थ्रू हम लोग ऐसा क्लोज सरफेस चुनेंगे जिसमें गॉस लॉ लगाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आर्बिट्री क्लोज सरफेस आप ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर पॉइंट पे E.dA निकालो, सबको ऐड करो, दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसी चीज़ को बुक्स में लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बुक्स में लिखा जाता है, दिस इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, है ना। अब वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता वैसा जो लिखा जाता है, लेकिन अगर आप उसको वैसे समझना ही चाहते हो तो एटलीस्ट इक्वल टू मत बोला करो, प्रोपोर्शनल टू बोला करो, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, अभी तक मैंने सिखाया नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेकिन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो अपने विल पे करते हैं ना। कोई आदमी पॉइंट चार्ज के लिए 10 लाइन बनाए, कोई 5 लाइन बनाए, ठीक है ना। तो आप प्रोपोर्शनल बोल दो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, ठीक है। तो अभी के लिए आप, अगर ये मैथमेटिकली बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मान लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा ये चीज़ और अच्छे से। अभी के लिए आप इसको मैं याद करने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसका प्रूफ आपको नहीं दे रहा हूँ। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, ठीक है। चलो अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।